हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हम आपको सेविंग के बारे में पढ़ाएंगे। सेविंग यानी कि बचत। राष्ट्रीय आय का जो भाग उपभोग वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। लॉर्ड कीन्स के अनुसार, इंग्लिश में डेफिनेशन पहले सुनिए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन इज नोन एज सेविंग। मतलब इसका मतलब है आय का उपभोग की तुलना में आधिक्य बचत कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि S इक्वल बाई माइनस सी। यहाँ बाई इक्वल आय, सी इक्वल उपभोग व्यय और S इक्वल बचत। अब आगे सुनिए, बचत की दर यानी कि रेट ऑफ सेविंग। बचत की दर का मापन बाजार कीमत पर यानी कि मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जो नीचे एमपी दे रखा है यानी कि मार्केट प्राइस, के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। बचत की दर को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, ग्रॉस सेविंग रेट, जीएसआर इसका शॉर्ट नेम है। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल बचत दर। इसको सुनिए पहले। इस दर को मालूम करने के लिए सकल घरेलू बचत को सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित किया जाता है। इसका सूत्र है सकल घरेलू बचत जीएसआर ब्रैकेट में इज इक्वल टू यानी कि बराबर सकल घरेलू बचत बटे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू बचत को मालूम करने के लिए परिवार क्षेत्र की बचतें, सरकारी क्षेत्र की बचतें और निर्गमित क्षेत्र की बचतों को जोड़ दिया जाता है। अब आगे आता है सेकंड पॉइंट, शुद्ध बचत दर, नेट सेविंग रेट, एनएसआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएसआर। इसके बारे में सुनिए। शुद्ध बचत दर को मालूम करने के लिए सकल घरेलू बचत में से स्थिर पूंजी के उपभोग ह्रास को घटाकर इसे शुद्ध घरेलू उत्पाद से विभाजित किया जाता है। इसका सूत्र है, ये शुद्ध बचत दर, ये शुद्ध ब्रैकेट से बाहर बन गया है लेकिन एक साथ ही है, शुद्ध बचत दर यानी कि इसको बोलते हैं एनएसआर, बराबर होता है सकल घरेलू बचत स्थिर पूंजी का उपयोग ब्रैकेट में ह्रास बटे शुद्ध घरेलू उपभोग, जिसका सूत्र है। आगे सुनिए। ट्रेंड्स ऑफ सेविंग इन इंडिया यानी कि भारत में बचत की प्रवृत्तियां। पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक घरेलू बचतें हैं। बचत की दर अधिक होने पर ही पूंजी निर्माण का स्तर भी ऊंचा होगा और आर्थिक विकास की दर भी तीव्र होगी यानी कि तेज होगी। इस प्रकार पर्याप्त घरेलू बचत का होना आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है। इसकी सारणी नंबर 1 यानी कि टेबल नंबर 1 दे रखी है, सुनिए इसको। इससे पहले एक चीज और सुनिए, 2 लाइन और है। यदि हम विश्व की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का विश्लेषण करें तो विदित होगा कि जिन अर्थव्यवस्थाओं ने त्वरित गति से
विकास किया है उनकी बचत की दर 20% से अधिक रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बचत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना उपयोगी होगा ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि घरेलू बचत किस सीमा तक देश की विकासात्मक योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए पर्याप्त है। अब सुनिए टेबल नंबर 1, रेशो ऑफ सेविंग टू जीडीपी ब्रैकेट में परसेंट एट करंट प्राइस, यानी कि चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद पर बचत का अनुपात प्रतिशत में दे रखा है। ये दे रखिए टेबल। सबसे पहले ईयर, फिर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग, फिर प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर सेविंग, फिर पब्लिक सेक्टर सेविंग्स और फिर लास्ट में दे रखी है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ये दे रखी है। तो ईयर दे रखे है 1950 to 51। इसमें 66.2 हाउस होल्ड दे रखी है, प्राइवेट में 0.9 और पब्लिक सेक्टर सेविंग में 1.8 और ग्रॉस डोमेस्टिक में 8.9। 1960 से 61 7.3 हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में 1.7, पब्लिक सेक्टर में 2.6 और ग्रॉस डोमेस्टिक में 11.6। फिर है 1970 to 71 10.1, 1.6, 2.9, 14.6। फिर है 1980 to 81 13.8, 1.6, 3.5, 18.9। फिर 1990 to 91 19.3, 2.7, 1.1, 23.1। फिर 2000 to 2001 21.0, 4.3, माइनस में 1.9 और 23.4। फिर है 2004 to 2005 23.6, 6.6, 2.3, 32.4। फिर 2005 to 2006 23.5, 7.5, 2.4, 33.5। फिर 2006 to 2007 23.2, 7.9, 3.6, 34.6। फिर 2007 to 2008 22.5, 9.4, 5.0, 36.9। फिर 2008 to 2009 23.8, 7.9, 0.5, 32.2। फिर 2009 to 2010 25.2, 8.4, 0.2 और 33.7। फिर दे रखा है लास्ट में 2010 to 2011 23.1, 8.0, 2.6, 33.7। आगे सीरीज दे रखी है 2011 to 12 सीरीज। 2011 से 12 में पहला दे रखा है 22.8, 9.7, 1.4 और 33.9। फिर 2012 to 13 20.2, 10.0, 1.7, 31.8। फिर 2013 to 14 18.2, 10.9, 1.6 और 30.6। ठीक है, जो टेबल दे रखी है। आप उपयुक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट होता है कि सबसे पहला पॉइंट दे रखा है लो सेविंग फेज ब्रैकेट में 1950 to 51 टू 1970-71, यानी कि इसको हिंदी में निम्न बचत अवस्था। इसमें सुनिए
इस अवधि में सकल घरेलू बचत धीरे धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। 1950 से 51 में सकल घरेलू बचत 8.9% थी, जो बढ़कर 1970 से 71 में 14.6 हो गई। दूसरी आती है इंक्रीजिंग सेविंग फेज, ब्रैकेट में 1970-71 टू 1990-91, यानी कि बढ़ती बचत अवस्था। इस अवधि में भारत की सकल घरेलू बचत दर में तेज गति से वृद्धि हुई है। 1970 में सकल घरेलू बचत GDS 18.9% थी, जो बढ़कर 1990 से 91 में 23.1% हो गई। तीसरी आती है स्टैग्नेशन फेज 1990-91 टू 2001-2002, यानी कि इसको बोलते हैं स्थैतिक अवस्था। 1990 से 91 से 2001 से 2002 की अवधि में GDS की दर 23.1 और 23.5 के बीच बनी रही। नंबर 4 है हाई सेविंग फेज 2001 टू 2013-14, यानी कि उच्च बचत अवस्था। 2001 से 2 के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, वैसे वैसे GDS में भी तीव्र गति में वृद्धि हुई। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।